हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 चैप्टर 7 इंटीग्रेशन के अगले लेक्चर पे आते हैं। इससे पहले के लेक्चर में हमने बताया था कि इंटीग्रेशन क्या होते हैं और उससे रिलेटेड फॉर्मूलों के बारे में बताया था और 7 एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को कराया था। आज हम कुछ नई चीजें बताते हुए 7B एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे हम कोई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, और कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट k है, जैसे 5 हो सकता है, 3 हो सकता है, 1/2 हो सकता है k की जगह, और कोई फंक्शन है f ऑफ x का कोई फंक्शन है, इनटू dx लिखा है, तो इस कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं k इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। अब जो भी होता है फॉर्मूला, जो भी लिखा होगा फंक्शन, उसके हिसाब से लिख दिया जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए दो फंक्शन है, उनका हमको इंटीग्रेशन करना है, तो पहले फंक्शन का इंटीग्रेशन प्लस दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। इसी तरह दो फंक्शन है, उनका हमको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, और दोनों क्या है, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो पहले का किया माइनस दूसरे का किया, यानी दो फंक्शन का प्लस हो रहा है, तो अलग अलग हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दो फंक्शन सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो उनका हम अलग अलग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो आप हम देखते हैं 7B एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को। एक्सरसाइज 7B का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 6 1/x e की पावर x और 3 dx, ये दिया है। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 6 dx माइनस 1/x dx प्लस e की पावर x dx और प्लस 3 dx। हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके लिख सकते हैं, प्लस लगाए तो प्लस, माइनस लगाए तो माइनस। x की पावर 6, तो x की पावर n का हमें पता है, x की पावर n प्लस 1/n+1 होता है, ठीक है। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। e की पावर x का क्या होता है, e की पावर x। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और dx यानी x की पावर 0 लिखा है, जब हम 3 बाहर लेंगे तो dx यानी x की पावर क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1 0 + 1/0 + 1 यानी x आ जाएगा, और प्लस c, तो ये हो जाएगा आपका आंसर x की पावर 7/7 माइनस log x प्लस e की पावर x 3x प्लस c, ये हो जाएगा आंसर। यानी जितने भी प्लस माइनस करके लिखे हैं हम इन सबको अलग अलग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक, बात क्लियर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है e 3x - 2 का होल क्यूब dx, ये निकालना है। तो डायरेक्ट कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं क्यूब का कि जो हमें पता हो, तो हम इसका क्यूब खोल देते हैं, तो क्या होगा, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू b और ब्रैकेट में a माइनस b। ये हमने क्या किया, a माइनस b के होल क्यूब से इस फॉर्मूले को खोल दिया, ठीक, बताइए। अब क्या हो जाएगा, ये 27x क्यूब माइनस 8, और ये क्या हो जाएगा 18 का 3 से होगा 54x स्क्वायर, इसका इससे हुआ प्लस, ये हो जाएगा 18 × 2 = 36x, ये आ जाएगा। अब हमने बताया था कि प्लस माइनस होते हैं तो हम अलग अलग भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 27x³ dx माइनस 8 dx माइनस 54x² dx और प्लस 36x dx, सबका हमने अलग अलग कर लिया, प्लस लगाया तो प्लस, माइनस लगाया तो माइनस। और अभी हमने बताया था कि 27 को बाहर लेके x³ dx, 8 बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 dx, ऐसे 54 को बाहर ले लेंगे तो x² dx, कांस्टेंट जो है वो बाहर चला आता है, x dx। x की पावर n का होता है x की पावर n+1/n+1, 1 का x हो जाएगा इंटीग्रेशन, 54 ऐसे लिखा जाएगा, x² का हो जाएगा x³ 3, x का हो जाएगा x² 2 और प्लस c। अब जो भी कैंसिल होने वाले हैं कैंसिल कर दो, 27/4 x की पावर 4 8x ऐसे लिखा है, तो ये इससे कटेगा, हाँ कट जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24 x³ और ये कट जाएगा तो 18x² प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। वही काम करना है, लेकिन क्या है
अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और कांस्टेंट है तो उसको बाहर ले लेते हैं। ठीक, बात क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है tan स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर x dx। अब एक चीज, जितने भी फॉर्मूले हमने पढ़े थे उसमें tan स्क्वायर x किसी नहीं था, या कोई ऐसा फंक्शन था जिसका डिफरेंशिएट करते थे तो tan स्क्वायर x आता था, नहीं। तो फिर हम क्या करते हैं, इसको सेक में बदल देते हैं। तो tan sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1। कर सकते हैं, क्योंकि हमें tan स्क्वायर x dx नहीं पता है इंटीग्रेशन, तो हमने sec स्क्वायर x माइनस 1 कर दिया इसको। ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और माइनस 1 dx। तो sec स्क्वायर x किसका होता है, tan x का sec स्क्वायर x होता है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का क्या है tan x और 1x प्लस c, ये हो गया आंसर। तो tan x का हम ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस sin x dx, ये दिया हुआ, इसका हमें करना है। ठीक है, 1/1 माइनस sin x। तो इसका भी कोई फार्मूला नहीं, कोई ऐसा पर्टिकुलर हमें नहीं पता है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे कि ये कुछ इस तरह बदल जाए जिसका हमें फार्मूला पता हो। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो काम ऊपर किया वही काम नीचे किया। तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, और नीचे देखो a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और ये क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब अलग अलग कर लेंगे, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स और sin अपॉन cos स्क्वायर एक्स। ठीक, ये हो जाएगा। अब 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर एक्स। अब देखो sin अपॉन cos साथ में कर लेंगे, और एक cos नीचे बचेगा, जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec x। ठीक, अब हम चाहें तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x dx और sec x tan x dx। ठीक, इसका हमें फार्मूला पता है, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या होता है tan x, और इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होता है sec x और प्लस c। ठीक, तो हमने क्या किया, इसको कुछ ऐसा एडजस्टमेंट कर दिया जिससे हमें वो इंटीग्रेशन मिल गए जिसका हमें फॉर्मूला पता है, तो डायरेक्ट उसका आंसर मिल गया। ये सारा एडजस्टमेंट हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें यहाँ पे ऐसी चीजें मिल जाए जिसका हमें इंटीग्रेशन पता हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये लिखा है। ठीक है, तो ऐसा कोई फार्मूला अगर सिर्फ लिखा होता 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स x का हो जाता फार्मूला इंटीग्रेशन, लेकिन तो इसमें भी हम कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे कि क्या हमने किया, 1 हमने ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक, ऊपर हमने क्या किया, जितना ऐड किया उतना ही सब्ट्रैक्ट किया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, अलग अलग कर दिया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम दोनों को अलग अलग करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 dx और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसका हमें पता है किस चीज का फॉर्मूला है, tan इनवर्स x का। क्या है, tan इनवर्स x, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x। ठीक, x माइनस tan इनवर्स x प्लस c, ये हो गया। अब क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 भी में लिखा है x अपॉन x प्लस a dx, x अपॉन x प्लस a dx लिखा है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे, a ऐड कर देंगे और a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, a ऐड कर देंगे और a सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अलग अलग कर लेंगे, x प्लस a अपॉन x प्लस a और माइनस a अपॉन x प्लस a, ये कर लेंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 1 dx और माइनस a बाहर है, 1 अपॉन x प्लस a dx। तो 1 का क्या होता है x, और ये एक कांस्टेंट है, 1 अपॉन x का क्या होता है log x,
1/a का क्या होता है log x प्लस c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 में लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर dx। तो हम क्या करेंगे, ना tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको खोल देंगे। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b के होल स्क्वायर से हमने इसको खोल दिया। ठीक, tan स्क्वायर x का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसके लिए हम sec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देते हैं। इसको क्या लिख देंगे, cosec स्क्वायर x माइनस 1 लिख देंगे। और ये क्या हो जाएगा, tan x cot x क्या होता है 1 होता है, तो 2 into 1 आ जाएगा। ठीक, dx। अब देखो यहाँ पे -1 और -1 -2 होगा, ये +2 कैंसिल हो जाएगा, तो इतना बचेगा sec स्क्वायर x dx और प्लस cosec स्क्वायर x dx। tan x का sec स्क्वायर x होता था, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x क्या हो जाएगा tan x, और ये क्या हो जाएगा माइनस cot x प्लस c। ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। ठीक, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos 2x dx। ठीक है, तो cos 2x का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। ये cos 2x का हमने क्या कर दिया फॉर्मूला, तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x dx। और 1/2 वहां ले लो और sin स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x dx। और cosec स्क्वायर x का हमें पता है क्या होता है माइनस cot x प्लस c, ये हो जाएगा माइनस cot x/2 प्लस c। ये हो जाएगा बात क्लियर। जब भी 1 के साथ cos x दिखे या 1 माइनस cos x दिखे या 1 प्लस cos x दिखे, तो cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ऐसा लगाते हैं कि 1 कैंसिल हो जाए। sin 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 भी होता है, तो और एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, तो हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिससे 1 कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है √1 माइनस cos 2x। तो देखो यहाँ पे भी ऐसा फॉर्मूला लगाओ जिससे 1 कैंसिल हो जाए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। जब खोलेंगे इसको तो 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 sin स्क्वायर x। तो ये हो जाएगा √2 बाहर ले लो और ये हो जाएगा sin x, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x प्लस c। ये हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। 21 में कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब x प्लस sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे। cos क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस sin क्यूब x अपॉन sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x dx, ये लिखा। ठीक है, तो देखो एक cos से ऊपर बचेगा cos और नीचे बचेगा sin स्क्वायर x। यहां पे देखो ऊपर बचेगा sin x, नीचे बचेगा cos स्क्वायर x। ठीक, बाकी कैंसिल हो जाएगा। अब देखो एक cos के नीचे sin, एक cos अपॉन sin लिख दिया और 1 अपॉन sin लिख दिया, लिख सकते हैं। इसी तरह इसको sin अपॉन cos लिख दिया और 1 अपॉन cos लिख दिया dx। ये क्या है cot x और ये क्या है cosec x। यहां देखो ये क्या है tan x, ये क्या है sec x। अब चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। ये हो जाएगा cot x इंटू cosec x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ tan x sec x dx। दोनों के फॉर्मूले हमें पता है। sec x का क्या होता है sec x tan x, यानी ये हो जाएगा sec x और ये हो जाएगा माइनस cosec x प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26, जो आखिरी एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है,
उसको भी आप लोग देखिए कैसे करेंगे। लिखा है 26 में इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स, 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स dx। तो इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन रूट एक्स और माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स dx। तो इसका मतलब हो गया x की पावर माइनस हाफ और इसका मतलब हो गया x की पावर हाफ dx। अलग अलग कर लेंगे, x की पावर माइनस हाफ dx और माइनस x की पावर हाफ dx। वही x की पावर n का इंटीग्रेशन जो होता है क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे भी x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। ये हो जाएगा x की पावर हाफ अपॉन हाफ और ये हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। ठीक है, अब देखो चाहो तो इसको थोड़ा सा पलट लो तो ये हो जाएगा 2 रूट एक्स और ये क्या हो जाएगा माइनस 2/3 x रूट एक्स। ठीक है, 3/2 लिखा है तो x रूट एक्स भी लिख सकते हैं। चाहो तो कॉमन ले लो, चाहे तो ऐसे ही छोड़ दो। ये आपकी एक्सरसाइज हो गई 7B। तो 7B एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा आप। मैक्सिमम क्वेश्चन हमने बता दिए हैं। ठीक है, धीरे धीरे करते रहेंगे तो चीजें आती रहेंगी, ऑटोमेटिक आपको आती रहेंगी। ठीक, तो आज हमने 7B के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन छोड़े हैं उसको कीजिएगा। अगले टर्न में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 7C सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।